Welcome back, my dear disciples, my dear students, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in your study. Students, we have a new topic to study, that is transformation of sentence. क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस? We can change a sentence into another sentence without changing its meaning. मीनिंग को बिना बदले हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं. सबसे पहले बात करते हैं, तीन तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में एक मेन क्लोज होता है. कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक जो है मेन क्लोज होते हैं. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं. अब हम चेंज कैसे करते हैं? मान लो सिंपल सेंटेंस हमारे पास है, उसको कंपाउंड में चेंज करेंगे और कंपाउंड को सिंपल में, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, और उसको रिवर्स कर देंगे. इस तरह से हम जो सेंटेंस जो है चेंज करते हैं, बट उनका मीनिंग जो है बिल्कुल चेंज नहीं होता है. ठीक है, देखते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस को जो है बदलना, ट्रांसफॉर्म करना है, उनको चेंज करना. और चेंज भी कैसे करेंगे? जो है उसकी मीनिंग जो हम चेंज नहीं करेंगे. देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है सेंटेंस हमारे पास होते हैं. इन इंग्लिश देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 3 तरह के जो है सेंटेंस हमारे पास होते हैं. सिंपल सेंटेंस, सामान्य साधारण हम सेंटेंस बोल सकते हैं. कंपाउंड सेंटेंस, जो एक से अधिक जो है उससे बने होते हैं. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि जटिल, है ना. अ सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट वन क्लोज. सिंपल सेंटेंस में बताया, जैसे मैंने अभी आपको, केवल एक क्लोज होता है. क्या होता है? एक क्लोज हमारा. उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस है. कंपाउंड सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको? एक मेन क्लोज मिलेगा. आपको क्या मिलेगा? एक हैज मोर देन वन मेन क्लोज, यानी कि एक से अधिक जो है क्या होगा उसमें मेन क्लोज एक या एक से अधिक मिलेगा. यानी कि इट हैज मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक क्या होगा? मेन क्लोज. और तीसरा हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्या होगा इसमें? हैज वन मेन क्लोज. एक तो मेन क्लोज होता है इसमें, ठीक है, हैज वन मेन क्लोज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक तो मेन क्लोज होगा हमारा, और एक या एक से अधिक क्या हो गए हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज में मिल जाते हैं. ठीक है, क्लियर है? सीधा सा है. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है ना. 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, और इनको जो है हम आपस में क्या करते हैं? चेंज करते हैं दूसरे के साथ में. देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे करेंगे? वी कैन चेंज अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्या करते हैं हम? जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है उसको किसमें? कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देते हैं. दिस इज यूजुअली डन बाय एक्सपेंडिंग अ वर्ड और फ्रेज इनटू अ क्लोज. क्या करते हैं हम? किसी वर्ड को या फ्रेज को क्या करते हैं? क्लोज के रूप में जो है उसको एक्सपेंड करते हैं, और किसके रूप में? इनटू क्लोज के रूप में उसको क्या कर देते हैं? एक्सपेंड कर देते हैं. इन द सेम वे, उस तरह से वी कैन चेंज अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इनटू अ सिंपल. और उसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स और जो है कंपाउंड सेंटेंस को किसमें? सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं? उसको चेंज कर देते हैं. दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग. और ये कैसा होता है? रिड्यूसिंग अ क्लोज इनटू अ वर्ड और फ्रेज. जो हमारे पास क्लोज होता है उस क्लोज को छोटा करके किसमें? वर्ड में या जो फ्रेज में जो है काम में लेके उसको छोटा कर देते हैं. इट इज टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन. कह रहा है कि किसी लेसन को, इट इज टू लेट, कह रहा है कि इट इज टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन. कह रहा है किसी लेसन को क्या हमें जो है, इट इज टू लेट, जितना हम देरी से पढ़ते हैं उतनी हमारी देरी होती है. नहीं कि किसी चैप्टर को स्टार्ट करना, हम करने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए. एज यू कैन सी दिस सेंटेंस हैज जस्ट वन क्लोज. इसमें केवल क्या है? एक क्लोज दे रखा है. क्या है? इसमें केवल एक क्लोज है, इसमें एंड वगैरह का यूज नहीं है, 2 क्लोज नहीं है. ठीक है ना. इट इज टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन. कह रहा कि कोई किसी भी जो है चैप्टर को शुरू करने में देरी नहीं होनी चाहिए, है ना. इट इज अ सिंपल सेंटेंस. और कैसा सेंटेंस है ये? हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक क्लोज है. द नंबर ऑफ क्लोजेस इन अ सेंटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. क्या कह रहा है
कह रहा है द नंबर ऑफ क्लोजेज इन अ सेंटेंस, जितने ही क्लोज उसमें सेंटेंस में होते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके बराबर होती है। जितने क्लोज होंगे हमारे, उतने ही क्या होगी हमारे पास वर्ब होगी। हमारे पास यहाँ पर क्या एक वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब तो हम कह सकते हैं ये है हमारी फाइनाइट वर्ब टू स्टार्ट ना, फाइनाइट वर्ब टू स्टार्ट। नोट दैट टू इंफिनिटिव एंड आईएनजी फॉर्म्स आर नॉट फाइनाइट वर्ब्स। कह रहा है टू इंफिनिटिव ये और आईएनजी फॉर्म्स जो है वो क्या, वो उसको हम फाइनाइट वर्ब नहीं बोलते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब नहीं बोलते। तो क्या है हमारे पास इजी है यहाँ पे ना, ठीक है। देखते हैं आगे, समझ गए ना। यानी कि कह रहे हैं टू इन्फिनिटिव और साथ में आईएनजी फॉर्म अगर होती है तो उसको हम क्या, उसको फाइनाइट वर्ब नहीं बोलेंगे, ये इसमें कहना चाह रहा है। तो हमारे पास जो है एक तरह से एक ही जो है इसमें वर्ब है, इज है ना, मेन वर्ब ना, एक तरह से कह रहा है कि और क्या, द नंबर ऑफ क्लोजेस इन अ सेंटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। देखिए आगे, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस में क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जो डिग्री होती है कंपैरिजन की वो क्या होती है, वो इंटरचेंज होती है। क्या होती है, इंटरचेंज होती है ना। जो डिग्री ऑफ किसके, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ अ कंपैरिजन, यानी कि जो डिग्री होती है कंपैरिजन की वो चेंज होती है। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, और अफर्मेटिव किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में, है ना। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, आपस में जो है अफर्मेटिव को एक्सक्लेमेटरी में और एक्सक्लेमेटरी को अफर्मेटिव में, और इसमें क्या करते हैं, डिग्री चेंज हो जाती है उनकी आपस में ना। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और आपस में ये भी चेंज होता है इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव को नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव को अफर्मेटिव, ये सारे काम लेंगे बाद में हम। कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंसेस, और क्या करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस होता है हमारा, तो उसमें किस सेंटेंस करेंगे, उसको हम करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में। किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो सिंपल सेंटेंस होगा उसको किससे चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। इंटरचेंज ऑफ टू 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 को किस में चेंज करेंगे, सो दैट में चेंज करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है करेंगे, उनकी डिग्री चेंज होगी। अफर्मेटिव एक्सक्लेमेटरी आपस में चेंज हो जाएंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव आपस में चेंज होते हैं, वाइस वर्सा। और सिंपल कंपाउंड में और सिंपल जो है कॉम्प्लेक्स में जो है चेंज होगा, टू टू की जगह सो दैट काम में हम लेते हैं। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं। हाँ, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कह रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए पॉजिटिव डिग्री है उसको किसमें करेंगे, कंपैरेटिव में। पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी कि डिग्री चेंज हो जाएगी, सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा, ठीक है, और डिग्री केवल चेंज होगी। जैसे आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, कह रहे मैं उतना ताकतवर हूं जितना कि वह। केवल क्या कर रहे हैं, केवल डिग्री चेंज कर रहे हैं, मीनिंग चेंज नहीं होगा इसका। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, मीनिंग सेम है दोनों का। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, मैं उतना ही ताकतवर जितना कि वह सामने वाला। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर, वह अधिक ताकतवर नहीं है, देन आई, मुझसे, यानी मुझसे अधिक ताकतवर वह नहीं है। तो डिग्री चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्म कर दिया सेंटेंस को हमने, और उसमें जो है कोई चेंज जो है सेंटेंस में वैसे चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग वही रहेगा। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, कह रहा है कि कोई भी दूसरी धातु उतनी यूजफुल नहीं है जितनी कि आयरन, जितना कि लोहा। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, कह रहा है आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन क्या है, अधिक उपयोगी है, देन एनी अदर मेटल, दूसरे धातु की तुलना में।
दूसरे धातु की तुलना में आयरन क्या है, अधिक यूजफुल है, अधिक उपयोगी है। और इसमें भी वही बात कही है कि दूसरी ऐसी कोई भी धातु उतनी उपयोगी नहीं जितना कि आयरन। कंपेरिजन हो गया। कंपेरेटिव डिग्री में किया हमने, ये पॉजिटिव था, अब सुपरलेटिव देख लेते हैं। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। आयरन क्या है, इज द मोस्ट यूजफुल, सबसे अधिक अधिक उपयोगी है, ऑफ ऑल मेटल, सभी धातुओं में। ठीक है ना, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल, सभी धातुओं में कैसा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, यूजफुल कंपेरेटिव डिग्री, मोर यूजफुल, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, मोर यूजफुल कंपेरेटिव डिग्री, और मोस्ट यूजफुल जो है सुपरलेटिव डिग्री काम में लेके हमने सेंटेंस को जो है क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया है। और उसकी मीनिंग सारी वही आ रही कि आयरन क्या है, आयरन सभी धातुओं से जो है अधिक क्या है, उपयोगी है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन वही हो रहा है यहाँ पर, चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग्स, बिना अर्थ चेंज किए। हेलन वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमेन, कह रहा है हेलन जो थी वो क्या थी, मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर थी, देन एनी अदर वुमेन, दूसरी औरतों की तुलना में, दूसरी औरतों की तुलना में हेलन क्या थी, अधिक सुंदर थी। नो अदर वुमेन वॉज सो ब्यूटीफुल एज हेलन, कह रहा दूसरी कोई औरत इतनी सुंदर नहीं थी जितने की हेलन, जितने की हेलन। ठीक है ना, तो यहां पर कौन सा था, कंपेरेटिव थी, और कंपेरेटिव हमने क्या कर दिया, इसको हमने जो है सो ऐसे यूज करके क्या किया है, पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज किया है। ठीक है। द एयरप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, कह रहा कि हवाई जहाज क्या करता है, फ्लाइज उड़ता है फास्टर देन बर्ड्स, पक्षी की तुलना में क्या तेजी से उड़ता है। एयरप्लेन जहाज, हवाई जहाज पक्षियों की तुलना में तेज दौड़ता है, तेज उड़ता है। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज एयरप्लेन, एज फास्ट एज, कह रहा कि पक्षी उतनी तेज नहीं दौड़ सकते जितना कि एयरप्लेन, हवाई जहाज। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, फास्टर देन, फास्टर और कंपेरेटिव था, और यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया। हैदराबाद इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज, कह रहा हैदराबाद क्या है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे अधिक क्या है, सबसे बड़ा शहर है, ऑफ इंडियन सिटीज, भारतीय शहरों में जो है सबसे बड़ा, सबसे बड़े शहरों में क्या शुमार आता है, कौन आता है, हैदराबाद का नाम आता है। वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज हैदराबाद, कह रहे कि बहुत ही कम जो है भारतीय शहर उतने बड़े हैं जितने की हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद क्या है, उनसे बड़ा है। ठीक है। सम बीन्स आर एज न्यूट्रिशियस एज मीट, कह रहा कुछ जो है बीन्स कैसी है, उतनी अधिक क्या है, न्यूट्रिशियस है एज मीट, कह रहे कुछ ही जो दालें क्या होती है उतनी अधिक कैसी होती है, न्यूट्रिशियस होती है। न्यूट्रिशियस यानी कि जिनमें ताकत हो, जिनमें प्रोटीन हो, है ना। कह रहे कि कुछ ही बीन्स मीट की तुलना में क्या होती है, न्यूट्रिशियस होती है। मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस, मीट क्या है, अधिक न्यूट्रिशियस नहीं है, देन सम बीन्स, कुछ बीन्स की तुलना में। वापस देख लेते हैं इसको, कह रहा सम बीन्स आर एज न्यूट्रिशियस एज मीट, कह रहा कि कुछ दालें उतनी ही प्रोटीन युक्त होती है, उतनी ही पौष्टिक होती है जितनी की कौन, जितने की मीट, जितना की मांस। मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस, कह रहा मांस अधिक न्यूट्रिशियस नहीं होता है देन सम बीन्स, कुछ जो है दालों की तुलना में। ठीक है ना। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स, अकबर क्या था, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन, क्योंकि अकबर जो है भारतीय जो राजाओं में क्या था, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उनमें कुछ राजाओं में क्या था, एक तरह से महान था। अकबर वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन, करके भारतीय जो राजा थे उनमें अगर महानता की बात करते हैं तो अकबर क्या है, हम अकबर जगह अशोक भी कर सकते हैं, यहाँ पर अशोक का भी नाम हम ले सकते हैं। ठीक है, अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स, है ना, अशोक महान हुए है ना, तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे ना, अशोक वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन किंग्स, यानी कि अशोक जो है भारतीय राजाओं को, दूसरे भारतीय राजाओं की तुलना में क्या था, महान था, उनसे जो है क्या था, महान था। आगे देख लेते हैं, हाउ ब्यूटीफुल, हाँ, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी से अफर्मेटिव कैसे चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे ना। ठीक है, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है,
हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन इज, ये कितना सुंदर बगीचा है। हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन, कितना सुंदर बगीचा है। दिस गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, कह रहा है ये गार्डन कैसा है, बहुत सुंदर है। क्या बना दिया हमने, इसको अफर्मेटिव बना दिया। कैसा था, एक्सक्लेमेटरी था, एक्सक्लेमेटरी साइन जो लगा हुआ ना ये, ठीक है। और मीनिंग चेंज किए बिना हमने क्या कर दिया, इसको अफर्मेटिव बना दिया। कह रहा हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन इज, कितना सुंदर बगीचा है ये। और दिस गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, ये गार्डन बहुत कैसा है, सुंदर है। हाउ नाइस धोनी प्लेड, धोनी कितना अच्छा खेला है, वाह कितना अच्छा धोनी खेला ना। धोनी प्लेड रियली नाइस, धोनी वास्तव में कैसा खेला, बहुत अच्छा खेला। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ टेस्टी आइसक्रीम, वाह कितनी स्वादिष्ट आइसक्रीम है। आइसक्रीम इज एक्सट्रीमली टेस्टी, आइसक्रीम क्या है, बहुत अधिक कैसी है, स्वादिष्ट है। ठीक है। अफर्मेटिव, ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस ने क्या किया, ब्रूटस जो है सीजर से प्यार करता था, ब्रूटस सीजर से प्यार करता था, उससे प्रेम करता था। इसको नेगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव से क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर, कह रहा ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर, यानी कि ऐसा नहीं था कि उसके मन में उसके प्रति प्रेम नहीं था। ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव, कह रहा बिना प्रेम के, ब्रूटस जो है बिना प्रेम के, सीजर के प्रति बिना प्रेम के नहीं था, यानी कि उसमें क्या था, उसको बहुत अधिक प्रेम करता था या उससे प्रेम करता था। नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, दे आर नॉट हैप्पी इन लाइफ, कह रहे वे जीवन में खुश नहीं है। कैसा है, नेगेटिव, नोट का यूज किया हमने यहाँ पर, कैसा किया है, नोट का यूज किया। इसको बनाएंगे अफर्मेटिव, दे आर अनहैप्पी इन लाइफ, नोट का यूज हटा दिया और उसको क्या कर दिया, हैप्पी को अनहैप्पी कर दिया। दे आर अनहैप्पी इन लाइफ, केवल जीवन में क्या है, दुखी है, प्रसन्न वहां तो क्या था, दे आर नॉट हैप्पी इन लाइफ, वे जीवन में प्रसन्न नहीं है, और यहां पर वे जीवन में दुखी है, अप्रसन्न है। क्या है, अप्रसन्न। हाँ देखिए, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे जो है चेंज करेंगे, इसको हम जो है करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा आधा जो है चैप्टर भी है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।